शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त के क्या उसूल हैं? किसी कंपनी के शेयर ख़रीदने के क्या उसूल हैं और क्या आदाब हैं? आदाब ये हैं कि तमीज़ से ख़रीदें आप, आदाब आदाब कह के ख़रीदें। किसी कंपनी के शेयर ख़रीदे जा सकते हैं और कौन से शेयर ख़रीदे जा सकते हैं? किस कंपनी के शेयर ख़रीदे जा सकते हैं और कौन से शेयर ख़रीदे जा सकते हैं? आप साउथ अफ्रीका के शेयर ख़रीदें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है भाई, लोन नोट्स या डिबेंचर नोट्स के ख़रीदने का क्या हुक्म है? राशिद साहब कराची से। देखें, शेयर ख़रीदना यानी कंपनी के शेयर ख़रीदना, इसमें उसूली तौर पर बेसिक शर्तें ये हैं। सबसे पहली बात, वो कंपनी जायज़ और हलाल कारोबार कर रही हो। शराब की कंपनी, सूदी बैंकों की कंपनी, इनके शेयर ख़रीदना बेचना नाजायज़ है। नंबर 2, कंपनी के एसेट्स वजूद में आ चुके हों। बाज़ कंपनियाँ अभी नई नई होती हैं, उनमें सिर्फ उनके पास वो होते हैं, यानी सयाल रकम होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसको इनकी इस्तिलाह में, मईशत की इस्तिलाह में ये कहा जाता है सयाल रकम, यानी उनके अभी कंपनी के एसेट्स कोई वजूद में नहीं आए होते। तो ऐसी सूरत में शेयर अगर ख़रीदा तो प्रॉफिट के साथ बेचना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही है कि उसके पीछे पैसा है, तो पैसे के बदले में आप बराबर पैसा तो ले सकते हैं, कमी बेशी जायज़ नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि शेयर आपकी मिल्कियत में आ चुका हो, आपके कब्ज़े में आ चुका हो। तो कब्ज़े में हिस्सी कब्ज़ा तो होता नहीं है, तो उसका कम से कम दर्जा ये है कि वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुका हो। पहले तो चंद महीने पहले तो इसमें कम से कम 24 घंटे लगते थे नाम ट्रांसफ़र होने में। आजकल हमें कुछ इतलात मिली है कि फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी आप जाने फ़ौरन होता है या बाद में होता है, तो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए, फिर आप उसको आगे सेल कर सकते हैं। तो ये जायज़ है। इन शर्तों के साथ अगर आप शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो जायज़ होगी। इसके अलावा जो आपने जो बाकी चीज़ों के बारे में पूछा है, तो उसमें भी उसूल ये है कि कोई भी सर्टिफिकेट आप ख़रीदने हैं तो ये देखा जाएगा इसके पीछे है क्या। अगर उस सर्टिफिकेट के पीछे सिर्फ पैसा ही पैसा है, कोई यानी एसेट्स नहीं है, तो आप, अगर ये सिर्फ पैसा ही पैसा है, तो जितने का सर्टिफिकेट है उससे कमी बेशी में बेचना जायज़ नहीं है। और अगर उसके पीछे कोई एसेट्स भी वजूद में आ चुके हैं, यानी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो जो भी आपके पास जो भी रसीद है वो नुमाइंदगी कर रही है कि उसके पीछे कुछ असासे भी हैं, तो फिर आप उसको इसी शर्त के साथ कि वो आपके कब्ज़े में आ जाएं या आपके नाम हो जाए, तो फिर आप उसको आगे फ़रोख्त कर सकते हैं कमी बेशी के साथ भी।